नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ, जहां देश में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा चल रही है, तो वहीं शाहजहांपुर में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं ने सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने पैदल मार्च निकालने से युवाओं को रोक दिया। इसके बाद एसपी एस आनंद, एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में समझाया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा में जिले भर के तमाम ऐसे युवा इकट्ठा हुए इस आयोजन का विरोध करने पहुंचे जो कि काफी समय से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये युवा स्टेडियम से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें स्टेडियम से बाहर नहीं जाने दिया था। युवाओं को समझाने के लिए एसपी और एडीएम प्रशासन स्वयं ही पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने सेना के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्टेडियम में बुला लिया। आपने अपने ज्ञापन में तमाम जो शंकाएं हैं उनको भी उन्होंने प्रदर्शित करते हुए ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम लोग सर्वोच्च स्तर तक, जहां तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, हम लोग आज ही उसको प्रेषित कर देंगे और उनको भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पे लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लोगों में तमाम ये भ्रम और शंकाएं हैं और ये आशंकाएं हैं, तो इनके लेवल पे सरकार बिल्कुल संज्ञान लेगी, मेरा पूरा मानना है, और इस भ्रम को भी दूर करने का पूरा प्रयास बस होनी चाहिए। जैसे पुरानी सेना भर्ती होती थी सर, वैसे भर्ती होनी चाहिए हम लोगों की। सर 2017 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। सी सर्टिफिकेट हमारे पास में एनसीसी का है सर। शांति 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 सर, 5 साल मुझे तैयारी करते हुआ सर, और 4 साल के लिए हमें फौज में लिया जाएगा। 4 साल के बाद में हमें हटा दिया जाएगा। हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमें बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, एक हमारा भाई बीमार है सर। 4 साल के बाद में हम रिटायर हो जाएंगे, ना हमें पेंशन मिलेगी, ना हमें एक्स रिटायरमेंट का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। हम सर उसके बाद में क्या करेंगे सर? हम भी घूमेंगे सर इधर तो। और सर एक बार सर चुप रहे सर, ये लोग कहते हैं 10% आरक्षण आप पुलिस में जाओगे। 4 साल जो बंदा रनिंग करेगा उसके माइंड में इतनी दम नहीं रहेगी कि वो भी पुलिस का पेपर निकाल सके। और जो ये कहते हैं वो एक बार अपनी जो 4 स्टार लेके 3 स्टार लेके ये लोग घूम रहे हैं, ये आए और 4 साल ड्यूटी करके अपने 4 स्टार उतार दें और उसके बाद में ड्यूटी में तब हमसे मिलके आके कहें कि हाँ ये आर्मी की भर्ती 4 साल। शहर से होकर गुजरने वाली ईशन नदी के किनारे डूबे क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग और निर्माण कार्यों पर प्रशासन सख्त हो गई है। चिन्हांकन के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी है। प्रशासन इन्हें रुकवाने में नाकाम साबित हो रही है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, जहां सैकड़ों अवैध निर्माण हो चुके थे, तो वहीं निर्माणाधीन भी बड़ी संख्याओं में थी। इन्हें रुकवाने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कराना था। वर्ष 2001 में तैयार महायोजना के अनुसार ईशान नदी में डूबे क्षेत्र का निर्धारण किया जा रहा था। इसके अनुसार शहर के देवी रोड, चंदेश्वर रोड, जेल रोड समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लांटिंग शुरू की गई। ऐसा है कि जो मैनपुरी जनपद में डूब क्षेत्र है वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बट ये देखा गया है कि कंक्रीट के बहुत सारे घर मकान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, जिनको हम लोग ऑलरेडी ये बता चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं कि भाई ये लोग इसे खाली कर लें। अतः इसके संदर्भ में यहाँ पे जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है वो पूरी की पूरी हटाई जा रही है, जो सड़कें और प्लॉट्स वगैरह क्रिएट की गए हैं। साथ ही जो भी निर्माणाधीन यहाँ पे इमारतें हैं, जैसे घर हैं, दीवारें बन रही, उनको हटा दिया जाएगा। जो ऑलरेडी बन चुके हैं उन पे नोटिस देकर डेमोलिशन ऑर्डर दिया। पयामे इंसानियत फोरम समाज सेवी संस्था ने एक नई पहल शुरू करते हुए आज गरीब कन्याओं के विवाह के लिए शादी रिश्ता बैंक बनाया है। शादी रिश्ता बैंक के अंतर्गत गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस विवाह में आने वाली सभी खर्चों को संस्था के द्वारा उठाया जाएगा। शादी रिश्ता बैंक का उद्घाटन झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अली गोल खिड़की में किया गया। शादी रिश्ता बैंक का उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद अखलाक मकरानी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर पयामे इंसानियत फोरम के अध्यक्ष हाजी मजहर खान ने बताया कि अभी शादी रिश्ता बैंक का रजिस्ट्रेशन मैनुअल ही चलेगा, लेकिन शीघ्र ही ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। जो भी लोग अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं वो इस ऑफिस में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस ऑफिस का पूरा काम परवेज खान के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इस मौके पर संस्था के सभी सदस्यों के अलावा समाज सेविका शबाना, रिजवान, आबिद खान, हाजी मोहम्मद सलीम, उवैस अली, साहिर अली, फैजल अली, नईम खान, जब्बार खान, हरिदास, राजेश कुमार, रामप्रकाश, महेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ये हम लोगों ने शादी रिश्ता बैंक की ओपनिंग की है आज,
और इसका हमारी संस्था का मकसद है जो गरीब परिवार है, उनकी बेटियां जो घर पर बैठी हुई है, दाम दहेज का जो चल रहा है, दहेज रहित शादियाँ कराई जाएंगी और पूरा खर्चा सब संस्था की तरफ से होगा। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ में स्थित मंगलेश्वर बगीचे के प्रांगण में निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा आगामी 10 जुलाई को 101 गरीब कन्याओं का सर्वजातीय सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। इस सम्मेलन के संदर्भ में निस्वार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल महाराज द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि तीसरी बार हमारी संस्था के द्वारा 101 निर्धन कन्याओं का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आने वाली 10 जुलाई को कराया जाएगा और 3 जुलाई से श्रीमद् भगवत महापुराण का भी आयोजन मंगलेश्वर बगीचे पर किया जा रहा है। इसलिए हम सर्व समाज के लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारें और 101 निर्धन कन्याओं के विवाह में स्वेच्छा से कन्यादान करें और इस नेक काम में पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्था निस्वार्थ भाव से काम करती है, जिसमें सभी नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले तो निस्वार्थ सेवा संस्थान में पधारे हुए मंगलेश्वर बगीची पर आप सभी पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत अभिनंदन। जैसे कि आप हर साल प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा मंगलेश्वर बगीची पर सर्व समाज की निर्धन सौभाग्यवती कन्याओं की शादी कराते हैं। इस साल भी आने वाली 10 जुलाई को 101 सौभाग्यवती निर्धन कन्याओं का विवाह हम लोग सभी बस्ती के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से कराने के लिए जा रहे हैं। इसमें सर्व समाज की कन्याएं हैं और सर्व समाज का हमको भरपूर सहयोग प्रदान मिलता है। तो इसी के संबंध में आप सबको बुलाया गया है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि सर्व समाज की सौभाग्यवती बेटियों को कन्यादान करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो सके और उनके माँ बाप का आशीर्वाद हमको मिल सके, और यही हमारी कामना है। इसी वजह से हम आप सबको बुलाए हैं। झांसी में बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम की जल निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। रविवार की शाम हुई बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई। इसके अलावा सड़कों पर चारों ओर पानी जमा रहा, जिसकी वजह से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उधर बारिश और तेज हवा भी वजह से मौसम में ठंडक भी आई है। झांसी में हुई भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। तो वहीं ओरछा गेट बाहर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी पानी में डूब चुकी है। तो वहीं बच्चे पानी में नहा रहे हैं, घुटने के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, जहां जगह जगह योग का आयोजन हुआ। नमो घाट पर बड़े पैमाने पर योग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग योग करने के लिए नमो घाट पर जुटे थे। काशी के घाटों पर जगह जगह योग का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्ट्राइक 1 कोर के जवानों ने बड़ी संख्या में मथुरा छावनी की परिसर के ट्रेनिंग पार्क में योग किया। सैन्य अधिकारी जवानों और उनके परिवारों के लिए 19 जून से 21 जून 2022 तक विभिन्न स्थानों पर 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन किया गया। इस योग सत्र में मथुरा ने स्टेशन के अधिकारियों और समस्त परिवार के साथ भूतपूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। भारतीय योग संस्थान के एक प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञ पंडित शशिकांत दुबे ने घुंगोरा सैन्य अधिकारी स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न आसनों, प्राणायामों और ध्यान तकनीकों का ज्ञान और लाभ प्रदान करते सहित योग शस्त्र आयोजित किए। सभी सैन्य स्टेशनों और सैन्य क्षेत्रों से 5000 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों से इस कार्यक्रम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए थे 8वें विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में, और जो हमारी स्ट्राइक 1 की सारी फॉर्मेशंस और यूनिट्स ने आज ये योगा दिवस मनाया। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट तक, राजस्थान के रेत से लेकर के लद्दाख की पहाड़ियों तक, और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और आज जो हमारा ये थीम था जल, थल और नभ, तो हमने हर लोकेशन में जो है आज इस योगाभ्यास का कोई हर जगह पे जो है शुरू किया गया।
बांदा सहित समस्त ब्लॉकों में जगह जगह आयोजित हो रहे कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। जीआईसी मैदान में योग दिवस के प्राणायाम शिविर पर अनिल कुमार सचिव नगर विकास पहुंचे। हजारों की तादाद में अधिकारी, समाज सेवी और जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जहां सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ योग प्राणायाम शिविर के मुख्य अतिथि रहे। योग प्राणायाम शिविर में बीजेपी के विधायक अध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्ष मौजूद रही। मामला जनपद बांदा के जीआरसी मैदान का है। ये हम लोगों की प्राचीनतम भारतीय संस्कृति है। प्रमुख योग जो ऋषि मनीषियों किसी व्यक्ति की डायरी को मिला है उसको अपने गिर गई है। छोटी डायरी है, पॉकेट डायरी। कृपया अपनी जेब 8 वर्ष पहले देख अंतर्राष्ट्रीय लें। योग दिवस के रूप और यदि आपकी डायरी हो प्रदान कराई। ब्लैक पन्नी पे लिपटी हुई ये डायरी या कुछ कागज में इसके अंदर आवश्यक वो प्राप्त कर सकते हैं। बॉडी को हिट एंड फिट रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए योग अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हम लोगों को इस व्यस्ततम दिनचर्या में एक थोड़ा सा समय योग के लिए निकालना चाहिए। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारा पूरा भारत देश आज़ादी का 75वां वर्ष यानी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव को हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल के तहत आज बांदा शहर में 9 स्थानों पर हो रहा है। उसमें से जीआईसी बांदा मैदान भी नियत है। मैं राम प्रकाश यागिक, योग शिक्षक, पतंजलि योग समिति अध्यक्ष, मैं यहाँ पर योग प्रशिक्षण के लिए मुझे शासन प्रशासन से नियुक्त किया गया है। उसके तहत आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जीआईसी उनकी व्यवस्था के तहत हम आज पूर्व योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमने प्रोटोकॉल के तहत पूरा संपूर्ण योगा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जनपद चंदौली में भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल कॉलेज के प्रांगण में मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद, मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, डीएम संजीव कुमार सिंह समेत जनपदीय अधिकारियों ने इसमें योगासन किया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मंत्री मत्स्य विभाग ने कहा कि भारतीय संस्कृति की यह अनमोल धरोहर है जिसको वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने संरक्षित, संशोधित और विकसित कर रखा है। ये औषधि रहित निरोग जीवन का पुंज है। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।